हेलो स्टूडेंट, आज हम CSIR नेट की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले मैं मॉडर्न अलजेब्रा बताऊंगी। देखिए, मॉडर्न अलजेब्रा की हम क्लास 1 शुरू करने वाले हैं। देखिए, आर स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है? आर स्टार रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो का मतलब इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। और आर प्लस इंक्लूड करता है सभी पॉजिटिव रियल नंबर को, इसमें जीरो इंक्लूड होगा। और आर नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स को। और सी स्टार रिप्रेजेंट करता है, वहीं स्टार यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा नॉन जीरो के लिए, तो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। और क्यू प्लस रिप्रेजेंट करता है, क्यू स्टार रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर। और क्यू प्लस रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। और क्यू नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर। अब हम बात करेंगे, मान लीजिए कोई सेट है ए, उसमें कितने एलिमेंट है n। तो अब हमें बताना है कि उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो उसके पावर सेट में एलिमेंट होंगे 2 की पावर n। ये हमारा बस शॉर्टकट फॉर्मूला है। इसी तरीके से मान लो हमें ये तो है 2 की पावर n टोटल एलिमेंट, मतलब इसमें सबसेट कितने होंगे। पावर सेट किसको रिप्रेजेंट करता है? सबसेट्स को। अगर मान लीजिए मुझे उसमें प्रॉपर सबसेट निकालना हो, तो प्रॉपर सबसेट के लिए जितने भी सबसेट्स हैं उसमें से एक कम कर दीजिए, तो 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि प्रॉपर में इक्वल नहीं होगा तो एक कम कर देंगे, तो 2 की पावर n माइनस 1 फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमें मान लीजिए कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है a क्रॉस b, उसकी कार्डिनलिटी निकालनी हो, तो उसकी कार्डिनलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ b, उनका प्रोडक्ट कर देंगे। मान लीजिए a की कार्डिनलिटी है m और b की कार्डिनलिटी है n, तो m क्रॉस n। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे? m क्रॉस n। m को n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे a1 से लेकर a के क्रॉस प्रोडक्ट की, कार्टेशियन प्रोडक्ट की मुझे कार्डिनलिटी निकालनी हो, तो सभी की कार्डिनलिटी का मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब हमें क्या करना है? प्रॉपर्टी पढ़नी है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर नहीं होता, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखती। और अगर मान लीजिए ये दोनों बराबर हैं, तो वो किस केस में बराबर होंगे? या तो a b के इक्वल होगा, या इनमें से कोई ना कोई एक एम्प्टी होगा, या तो a 5 के इक्वल होगा या b 5 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी a यूनियन b क्रॉस c निकालना है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? a क्रॉस c यूनियन b क्रॉस c। नेक्स्ट है a इंटरसेक्शन b क्रॉस c निकालना है, इसको मैं यूज कर सकती हूँ a इंटरसेक्शन c a क्रॉस c इंटरसेक्शन b क्रॉस c। इसी तरीके से a माइनस बी क्रॉस सी निकालना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। ऐसे ही a क्रॉस बी इंटरसेक्शन c क्रॉस डी निकालना है, तो a का c के साथ इंटरसेक्शन क्रॉस b का d के साथ इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे। अब देखिए, प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम एक न्यूमेरिकल कैसे सोल्व आउट करेंगे। मान लीजिए a और b दो सेट्स हैं हैविंग एग्जैक्टली 50 एलिमेंट्स इन कॉमन, मतलब a और b में कितने एलिमेंट कॉमन है? 50। तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b कितना हो गया भाई? अपना 50 हो गया। a इंटरसेक्शन b हो गया यहाँ पर 50। देन नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन बताने हैं a क्रॉस b एंड b क्रॉस a के अंदर कि कितने एलिमेंट कॉमन है। अब देखो, हमें क्या बताने हैं? a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a में कितने एलिमेंट है। देखिए, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब मैं क्या लिखूंगी? a इंटरसेक्शन b क्रॉस b इंटरसेक्शन a। मुझे पता है a इंटरसेक्शन b में कितने एलिमेंट है? 50। इसमें 50 है, 50 मल्टीप्लाई 50 तो कितना हो गया? 2500 या 50 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी तरीके से, w बराबर है a1 से लेकर a10 उसमें एलिमेंट है, जिसमें a1 से लेकर a10 एलिमेंट किन 3 एलिमेंट को ले सकते हैं? या तो 1 या 2 या 3। और ai प्लस 1 क्या है? e1। देन i यहाँ पे 1 से लेकर n तक पुट करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बतानी है इन द सेट w के अंदर। अब देखिए, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n होता है। अब देखिए, इसमें ये फॉर्मूला है 2 की पावर n, तो हम वही फॉर्मूला लगाते हुए इसको सोल्व आउट करेंगे। अब मुझे बताइए यहाँ पे n में कितने एलिमेंट है? 10, तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 10। कितने लिखेंगे? 2 की पावर 10। ये हमने लिख दिया। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर एक पेयर क्या है? देखिए, जैसे यहाँ पर 2 एलिमेंट को लेंगे, ये ai और ai प्लस 1 क्या होना चाहिए? e1। उसके लिए देखो 1, 2 और 3 को हमने चूज करना है। मेरे को एक बार बताइए, 1 में 3 जोड़ूंगी तो कितना आएगा? 4, e1 आएगा। तो सिर्फ केवल एक ही पेयर हम ऐसा ले सकते हैं, इसलिए हम इसमें एक और ऐड कर देंगे।
तो 2 की पावर 10 + 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, अब हमें बताना है रिलेशन। मान लीजिए ए और बी दो सेट्स हैं। सबसे पहली बात, जो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी, मान लीजिए दो सेट है, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए क्रॉस बी इज, क्या होता है? ये सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। तो एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? एक रिलेशन फ्रॉम ए से बी कन्वर्सली। और नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं ए से बी में, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए गुना में कार्डिनलिटी ऑफ बी। मान लीजिए ए की कार्डिनलिटी m है और बी की कार्डिनलिटी n है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की पावर mn। अब हम यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे a बराबर है x² - 2x + 1 = 0, और x किस में है? यहाँ पे रियल नंबर में। ये हमारे पास क्या है? x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो यहाँ से a की कार्डिनलिटी क्या होगी? 1, क्योंकि a की एलिमेंट है इसमें। नेक्स्ट है b बराबर x बिलोंग्स टू r सच डैट x² + 6x + 8 = 0। अब इसके पेयर क्या बनेंगे? देखिए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और जोड़े तो 6 आए। 4 और 2 6 और 4 2 जा 8। तो इसको लिखेंगे x² + 4x + 2x + में 8। इन दोनों में x कॉमन, ब्रैकेट में x + 4, दोनों में 2 कॉमन, ब्रैकेट में x + 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -2 और -4। तो b की कार्डिनलिटी कितनी होगी? 2। अब नंबर ऑफ रिलेशन बताने a से b में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर m × n। तो 2 की पावर 1 गुना में 2, 2 की पावर 2 कितनी हो गई? 4। तो यहाँ पे कितने रिलेशन आएंगे? टोटल 4। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी टाइप का। देखिए, a बराबर है 1 2 3 और b बराबर है ABC। अब हमें एक रिलेशन रखा है R1 1A 2B 2C। अब हमें बताना है कि क्या ये रिलेशन है या नहीं। अब मुझे बताइए, सबसे पहले जो रिलेशन है, रिलेशन R कैसे बन सकता है? देखो, 1 का A के साथ, 1 का B के साथ, 1 का C के साथ, फिर 2 का A के साथ, 2 का B के साथ, 2 का C के साथ, फिर 3 का A के साथ, 3 का B के साथ, 3 का C के साथ। ऐसे देखते हुए हमने देखा 9 रिलेशन हो गए। अब मुझे बताइए, क्या 1A 2B और 3C क्या इसका सबसेट है? पूरे रिलेशन का है ना? तो सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था अभी मैंने A क्रॉस B। तो क्या ये रिलेशन R1 सबसेट है? तो ये एक रिलेशन नहीं है, इसने क्या रखा है? तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये तो एक रिलेशन है। नेक्स्ट, जैसे R2 1 का A के साथ, 1 का B के साथ और 1 का C के साथ है। तो अभी मैंने देखो यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, 1 का A के साथ, 1 का B के साथ, 1 का C के साथ। तो ये भी एक रिलेशन है। इसी तरीके से 1 का A के साथ, 1 का B के साथ, 2 का जो हमने बना रखा है वो भी क्या है? एक रिलेशन, क्योंकि ये पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का क्या होगा? सबसेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, हमें ये नोट डाउन करना है। R रिलेशन कब कहलाएगा? जब R सबसेट होगा A क्रॉस B का। R कंटेन ऑर्डर पेयर फ्रॉम A क्रॉस B से ऑर्डर पेयर लेता है ये। तो इफ़ ए बी R में बिलोंग करता है तो A रिलेट करेगा B से बाय रिलेशन। अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ रिलेशन। नंबर 1 है एम्प्टी रिलेशन। A और B दो सेट है, देन देखो हम जानते हैं जो फाई है वो सबसेट किसका होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसलिए फाई कैसा रिलेशन कहलाएगा? एम्प्टी रिलेशन। अगला है यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए, खुद एक एलिमेंट खुद का ही सबसेट होता है, तो A क्रॉस B खुद का सबसेट हो गया A क्रॉस B का, और R बराबर A क्रॉस B यूनिवर्सल हो गया ये। तो ये भी एक हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। एक रिलेशन फ्रॉम सेट A टू इटसेल्फ, मतलब आइडेंटिटी जो रिलेशन है वो भी खुद से खुद का सबसेट होता है, इसलिए वो भी आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। नेक्स्ट, लेट ए बी ए सेट हैविंग एग्जैक्टली एन एलिमेंट, देन नंबर ऑफ रिलेशन बताना है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर m × n। अब a में कितने एलिमेंट है? यहाँ पे n, तो 2 की पावर n गुना में n कितने हो जाएंगे? 2 का n का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसमें से हमें बताना है विच आर आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए भाई, आइडेंटिटी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट आते हैं, जैसे खुद का खुद के साथ रिलेशन होना, और इसमें सारे के सारे एलिमेंट कंटेन होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास A सेट है 1 2 3 4, तो इसमें अगर आइडेंटिटी रिलेशन निकालना है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी और 4 4 भी, तो वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन इसमें देखिए 1 1 और 2 2 है, 3 3 और 4 4 नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं माना जाएगा। अगला जैसे R2 है 1 1 2 2 3 3, इसमें 4 4 नहीं है, इसलिए ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अगला R3 को देखिए 1 1 भी है, 1 2 2 3 आ गया, उनके अलावा अदर एलिमेंट आ गए, 3 3 है,
2 है, 4 4 है, ये तो हैं, लेकिन इनके अलावा अदर भी आ गए, इससे ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में सारे आइडेंटिटी ए वाले ही एलिमेंट होने चाहिए, इसके अलावा कोई अदर नहीं होने चाहिए। जबकि रिफ्लेक्सिव में वो तो आएंगे ही, उसके अलावा बाकी भी आ सकते हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा ये R3 वाला, लेकिन वो आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। ऐसे ही हम R4 को देखें, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो सारे आइडेंटिटी रिलेशन है इसमें, इसलिए R4 हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, बाकी R1 R2 R3 हमारे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव का उल्टा, मतलब इसमें क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन और रिलेशन R में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा 5, तो वो क्या कहलाएगा ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे हमारे पास R1 है, 1 1 1 2 3 2 3 4, इज नॉट ई रिफ्लेक्सिव, क्यों नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे 1 1 आइडेंटिटी रिलेशन आ चुका है। इसी तरीके से R2 को देखिए, 1 2 2 1 3 2 3 1, अब इसमें देखो कोई भी आइडेंटिटी वाला रिलेशन नहीं है, इसलिए ये ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, एस मैट्रिक रिलेशन क्या होता है। देखिए एस मैट्रिक क्या होता है, एस मैट्रिक का उल्टा। हमें पता है कोई भी एलिमेंट अगर ए बी आर में बिलोंग करे तो उसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए, बी ए बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर बी ए आर में बिलोंग नहीं करता तो वो एस मैट्रिक रिलेशन होगा। अगला है एंटी सिमेट्रिक, इसमें क्या होगा, अगर ए बी आर में बिलोंग करता है, बी ए आर में बिलोंग करता है, तो ए और बी क्या होंगे, इक्वल। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ओन सेट पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन जेड प्लस एज ए रिलेटेड है बी से इफ़ एंड ओनली इफ ए डिवाइड करता है किसको, बी को। देन देखो भाई, ए डिवाइड करता है बी को, ए अगर बी को भाग करता है और मान लीजिए बी भी भाग करता है ए को, देन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डिवाइड बाई बी एंड बी डिवाइडेड बाई ए। तो या तो ए बी से छोटा होगा या बी ए से छोटा होगा, तो दोनों एक दूसरे को भाग करते हैं, तो उस पर क्या होगा, ए और बी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा डिपेंड करेगा कि वो डिवाइड करता है या नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो ए और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल। नेक्स्ट हमारा देखिए, ओन सेट ऑफ इंटीजर्स जेड डिफाइन ए रिलेशन आर एज ए बी बिलोंग्स टू आर इफ़ एंड ओनली इफ़। इसे क्या रखा है, इंटीजर्स का सेट दे रखा है और हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है। हमें रिलेशन में से ए बी पेयर लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी क्या है, इवन हो। देखो रिफ्लेक्सिव में हम ए लेंगे, मान लीजिए ए बिलोंग करता है आर में, करता है, तो अब यहाँ पे जहाँ पे भी है वहाँ पे ए पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए। अब इन दोनों में ए कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस 1। अगर ए इवन है तो इवन और ए प्लस 1 क्या हो जाएगा, ओड। तो इवन मल्टीप्लाई ओड क्या आता है भाई, इवन ही आता है, क्योंकि एक इवन को ओड से गुना करते हैं तो इवन आता है। तो इसका मतलब आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ऐसे सिमेट्रिक पे चेक कीजिए, देखिए ए बी बिलोंग करता है आर में, तो इसने क्या ही रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी क्या है, इवन। अगर मैं इसका उल्टा करती हूँ, देखिए मुझे बताइए, अगर मान लीजिए ए स्क्वायर इवन है और बी भी इवन है, तो दोनों का जोड़ भी क्या होगा, इवन। मान लीजिए ए स्क्वायर ओड है और बी भी ओड है, तो दो ओड का जोड़ भी क्या होता है, इवन। एक ए स्क्वायर एंड बी आर इवन तो भी हो जाएगा, तो अब इसका उल्टा भी हो जाएगा ना, बी स्क्वायर प्लस ए, क्योंकि इसमें उल्टा जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर ए और बी बोथ आर इवन है और ए एंड बी का स्क्वायर करेंगे तो भी इवन होएगा, क्योंकि बी अगर इवन है तो उसका स्क्वायर करने पर भी वो इवन आएगा। तो इस तरीके से वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ऐसे ही हम ओड के केस में चेक कर सकते हैं, सेम वही रिजल्ट आएगा। ट्रांजिस्टिव में भी ए बी अगर आर में बिलोंग करता है, बी सी आर में बिलोंग करता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी इवन है, बी स्क्वायर प्लस सी इवन है। अब इनको ऐड करके देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी इवन में इवन जोड़ूंगी तो क्या आएगा, इवन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों में देखो ए स्क्वायर, इन दोनों में बी कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा, बी प्लस 1 प्लस सी इज इवन। हमारे पास ए स्क्वायर भी इवन है और देखिए अब हमारे पास पेयर बना लेती हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस सी अलग, बी इंटू बी प्लस 1 अलग, तो इनका जोड़ इवन चल रहा है। अब मैं कंडीशन ले लेती हूँ, मान ले, देखो हमें पता है बी इंटू बी प्लस 1 इवन है, मान लीजिए बी अगर एक ओड है तो बी प्लस 1 इवन हो जाएगा, तो ओड गुना में इवन इवन, तो ये हमेशा इवन आएगा। ए स्क्वायर प्लस सी भी हमेशा क्या आएगा, इवन, क्योंकि दो ओड को जोड़ूँ या दो इवन को जोड़ूँ तो इवन ही होना है। इस तरीके से हमने देखा कि ये ट्रांजिस्टिव रिलेशन भी है। अगला है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास को हम क्लास एक्स बार या स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है कि वाई एलिमेंट है ए का, सच डैट वाई एक्स किस में बिलोंग करेगा, आर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सेट। लेट ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट ए पर,
then the set of all equivalence classes of element of A is called quotient set of A with equivalence to relation R1 and denoted by A by R। तो क्वेश्चन सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास के रिलेशन के द्वारा, कि जितने भी इक्विवेलेंस क्लास हैं उन सब का हमने सेट लिया ए के ऊपर, तो उसको हम क्या बना देंगे, क्वेश्चन सेट। तो ए बाय आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बराबर है क्लास ऑफ एक्स, और एक्स एलिमेंट हम किस में से लेंगे, ए में से। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। आर इज ए रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, सबसे पहली बात रिलेशन क्या आएगा, देखिए रिलेशन हमें दे रखा है, जैसे मान लो 1 का 3 के साथ है, 1 का 5 के साथ है ना, 2 का 4 के साथ, यह हमें रिलेशन दे रखा है। अब हमें क्या बताना है, आर ए रिलेशन ए डिफाइंड बाय ए बी आर में बिलोंग करता है इफ़ एंड ओनली इफ़ 2 डिवाइड्स करे ए माइनस बी को, तो 2 डिवाइड करे ए माइनस बी को, उस हिसाब से मैंने रिलेशन लिखे हैं। जैसे मैंने पहले 1 को चूज कर लिया, 1 में से 3 अगर मैं घटाती हूँ तो कितना आता है 2, तो 2 को 2 भाग करेगा। ऐसे ही 1 को अगर मैं 5 के साथ घटाती हूँ तो भी भाग करेगा। ऐसे ही मैंने 2 को फिक्स कर लिया, 2 को 4 के साथ, 1 को 1 में से घटाया 0, 0 भी 2 को भाग करेगा। ऐसे 2 को 6 के साथ, 2 को 2 के साथ, ऐसे करते करते मैं 3 का भी रिलेशन बना सकती हूँ, 3 का 5 के साथ। देखिए इसमें और भी बन जाएंगे, 3 का 5 के साथ है ना, और 3 का 5 के साथ के अलावा 3 का 1 के साथ, उल्टा भी कर सकते हैं, 3 का 1 के साथ। ऐसे ही हम 4 का भी बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्लास 1 और क्लास 2 पूछ रखा है, इसलिए क्लास 1 वाले लिखेंगे। क्लास 1 वाले जिसमें 1 इंक्लूड हो, 1 3 1 5 और 1 1, सिर्फ ये 3 है। ऐसे ही क्लास 2 वाले कौन कौन से हैं, 2 4 2 6 2 4 2 6 एंड 2 2। ठीक है, क्लास 2 के हो गया ये वाला। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। लेट ए बी एक नॉन एम्प्टी सेट है, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी ए पर। देखिए सबसे पहली बात, जो ए एलिमेंट है वो क्लास में बिलोंग करता है। दूसरा, मान लीजिए क्लास ए और क्लास बी के, ए एलिमेंट की क्लास और बी एलिमेंट की क्लास क्या है, बराबर। वो कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ ए और बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट है वो आर में बिलोंग करेगा। और अगला, क्लास ए और क्लास बी मान लो इक्वल है, या तो वो दोनों क्लास इक्वल होंगी या दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5। और जो ए है वो यूनियन होगा सभी क्लासेज का। ए किसका यूनियन है, सभी क्लासेज का। नेक्स्ट अपना टॉपिक, पार्टीशन ऑफ ए सेट। लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट है, एक कलेक्शन टी ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। देखो भाई, मैंने सारे नॉन एम्प्टी सबसेट बना लिए एक्स के, उसमें से हम पार्टीशन कब बोलेंगे। देखिए दो सबसेट उठाए मैंने, ए और बी, सभी सबसेट में से वो दोनों सबसेट एक तो डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब उसका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5। ठीक है, दूसरा जो एक्स है वो यूनियन बनना चाहिए टी का, मतलब जितने भी पार्टीशन है उन सब का यूनियन क्या होना चाहिए, एक्स। उन सभी पार्टीशन का यूनियन क्या होना चाहिए, एक्स, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, पार्टीशन ऑफ ए सेट। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव कर रही हूँ। देखिए मान लीजिए एक्स बराबर है ए, और हमें पता है एक्स ए के सबसेट क्या होंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इसका पार्टीशन ओनली ए की है। ठीक है, अगला एक्स बराबर मान लो ए बी है, तो एक देखो इसके सबसेट पावर सेट लिख देती हूँ पहले मैं। पावर सेट मैंने देखो लिखा हुआ है ए बी और 5, ऐसे 4 एलिमेंट होंगे। मान लीजिए मैंने पहला पार्टीशन T1 सेलेक्ट कर दिया, ए और बी दोनों डिसजॉइंट है और दोनों को मिलाकर यूनियन ए बी भी बन रहा है ना। अगला T2 ले लिया ए बी, देखो यूनियन ए बी बन रहा है ना, यहाँ पे बन रहा है। तो और T1 और T2 देखो ये मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 भी है और दोनों को मिलाने से ए बी बन रहा है। ऐसे T2 अकेला है, ठीक है, अकेला सिंगलटन तो होगा ही। तो हमने देखा यहाँ पे T1 और T2 का इंटरसेक्शन 5 है और दोनों को मिलाकर भी x बन रहा है, तो ये दोनों पार्टीशन कहलाएंगे। ऐसे ही हमने ए बी सी ऐसे 3 एलिमेंट लिए, ए बी सी। मान लीजिए जैसे T1 पार्टीशन है, क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, और तीनों एलिमेंट का जब मैं इंटरसेक्शन करूँगी तो ए बी सी आ जाएगा। ऐसे इसमें देखो ए और बी सी तीनों एलिमेंट का इंटरसेक्शन करूँगी तो x आ जाएगा। ऐसे ही बी और बी सी, भाई इन दोनों का ये T3 पार्टीशन नहीं है ना। T4 में देखिए T4 है कि ए और बी और सी का यूनियन करूँगी तो ए बी सी बन जाएगा। T5 भी है, तो इसमें पार्टीशन कौन सा नहीं है, T3। तो T3 इज नॉट पार्टीशन, वाई, बिकॉज क्यों नहीं है, क्योंकि बी और यूनियन बी सी बराबर नहीं है एक्स के। ओके, तो एक्स के बराबर होगा तो ही वो पार्टीशन कहलाएगा, और एक्स बराबर क्या होता है, यूनियन ऑफ टी। ओके, तो अगला है हमारा बेल नंबर।
देखो बेल नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेल नंबर हमें बताता है कि किसी एलिमेंट के कितने पार्टीशन हो सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको याद रखना है B0 की वैल्यू 1 होती है, B1 की वैल्यू क्या होती है 1, और Bn+1 का फॉर्मूला होता है समीशन r=0 से लेकर n NCR और BR, NCR और BR, R 0 से लेकर n शुरू होएगा। अब देखिए मान लो B2 की वैल्यू निकालनी है, B2 को क्या लिख सकती हूँ B1+1, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो n की जगह 1 पुट कर दूँगी यहाँ पे, तो 1CRBR, तो r की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 1C0 और B0, B0 की वैल्यू क्या है 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो पहले 0 पुट किया 1C0 B0, फिर 1C1 B1, ऐसे एक एक करके सबमिशन करते जाऊंगी। अब देखो इसकी वैल्यू 1 होती है, B0 की वैल्यू 1 है ही, इसकी वैल्यू 1 होती है, B1 की वैल्यू 1 है, तो कितने आ जाएंगे 2। ऐसे BN किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ ए सेट हैविंग एग्जैक्टली n एलिमेंट्स को। अब मान लीजिए B3 निकालना है, B3 को क्या लिख सकती हूँ B2+1, जो कि समीशन होता है r=0 से लेकर 2 NCR और BR, तो इसमें 2CRBR, तो इसमें r की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे। 2C0 का मतलब 2C0, हाँ NC0 का मतलब 1 होता है, तो 2C0 कितना होता है 1, B0 की वैल्यू 1 है, 2C1 की वैल्यू क्या होती है 2, और B1 की वैल्यू 1 है, 2C2 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में ये भी 1 आएगा, और B2 की वैल्यू हमारे पास अभी कितनी आई थी 2, तो अब इनको सम करूँगी तो 5 आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको शॉर्टकट ट्रिक निकालनी है बेल नंबर निकालने के लिए, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, वैसे फॉर्मूला भी काफ़ी ईजी है, NCR BR, और यहाँ पे BR होएगा, और R की वैल्यू क्या होती है 0 से लेकर n। अब देखिए B0 की वैल्यू 1 होती है, B1 की वैल्यू 1 होती है, B2 को कैसे लिखूँगी, 1 में 1 जोड़ा 2, सॉरी पहले 1 पे ख़त्म है, पहले 1 को लिखिए, फिर 1 में 1 जोड़ा 2। ऐसे ही B3 को कैसे लिखूँगी, देखो 2 पर ख़त्म है तो इस 2 को लिखिए पहले, फिर 2 में 1 जोड़ा 3, फिर 3 में 2 जोड़ा 5। अब ये B4 की वैल्यू निकालनी है बेल नंबर की, तो 5 को लिख दीजिए पहले, फिर 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15। ऐसे B5 को लिखना है, पहले इस 15 को लिखिए, फिर 15 में 5 जोड़ा 20, 20 में 7 जोड़ा 27, 27 में 10 जोड़ा 37, 37 में 15 जोड़ा 52 हो जाएगा। नेक्स्ट अपना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। देयर आर as many as equivalence relation on a non-empty set A as there are partition of A। देखिए भाई याद रखना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन को हम बेल नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं या नंबर ऑफ पार्टीशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था नंबर ऑफ पार्टीशन को हम बेल नंबर से निकाल रहे थे, जो कि क्या होता है BN। ऐसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन भी किसके बराबर होता है BN के। मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालो किसी सेट A पर जिसमें n के कितने एलिमेंट है 5, तो इसका मतलब हमें B5 निकालना है। थोड़ी देर पहले हमने B5 की वैल्यू निकाली थी 52, देखिए B5 क्या निकाला था हमने 52। ओके, नेक्स्ट हमारा काउंटिंग ऑफ रिलेशन। देखिए भाई लेट A बराबर है A1 से लेकर AN, तो देखिए इसमें हमें कैसे करना है, याद रखना, हम इसमें हम इस हिसाब से करेंगे। सबसे पहले हमें इनमें फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है BN, जो कि बेल नंबर के बराबर होता है, और नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन का फॉर्मूला होता है n² - n/2। क्या फॉर्मूला होता है n² - n/2। और अगला नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आइडेंटिटी के बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर चढ़ा दो, देखो ये 2 डिवाइड में इसको 2 की पावर में चढ़ा दो, 2 की पावर n² - n। और ई रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं सेम, तो 2 की पावर n² - n। और नंबर ऑफ फिर सिमेट्रिक रिलेशन निकालने हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n² - n बटे में 2 और आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 2। ऐसे ही नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन निकालने हो वो 3 की पावर होता है, 3 की पावर सेम वही पावर n² - n/2। और नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन निकालने हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n अलग, और जो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन था मल्टीप्लाई में उसको लिख दो, 3 की पावर n² - n बटे में 2। ओके, इस तरीके से आप ये ट्रिक से याद रखना। नेक्स्ट हमारी क्लास नंबर 4 देखिए 1 फंक्शन। 1 फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है 11th-12th में भी। लेट A और B सबसेट है R के, जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट है, और F A से B जा रहा है हमारा फंक्शन। देन F11 कब होगा, इफ़ एंड ओनली मान लीजिए f(x) - f(y) बराबर 0 है, तो x - y उसके लिए क्या हो जाएगा 0। जो x और y दोनों एलिमेंट है वो A के लेने हैं। देखो हम इस तरीके से भी करा करते, f(x1) को f(x2) के इक्वल रखा करते।
फिर हम प्रूव कर दिया करते x1 बराबर x2, तो भी 1 1 होता था। एक हमारा ग्राफिकल मेथड होता था, हॉरिजॉन्टल लाइन बनती थी, वो सॉरी ऐसे ये लाइन बनती थी, मान लो कोई भी ग्राफ बनाते थे हम, अब फिर हम उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते थे। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन केवल एक पॉइंट पे कट करती है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वो 1 1 फंक्शन कहलाता था। इसी तरीके से अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, f(x) बराबर है 2x² प्लस x, और z से z में जा रहा है, इंटीजर से इंटीजर में, इसको हमें चेक करना है। तो वही ले लिया f(x) माइनस f(y) बराबर 0। मैं इसका ग्राफ भी बना सकती हूँ, ठीक है, ग्राफ बना के भी हम इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए 2x² प्लस x माइनस 2y² प्लस y, अब दोनों में 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में x² माइनस y², ये x माइनस y, दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस y, ब्रैकेट में क्या बचेगा, सॉरी पहले हमने इसको खोला है, a² माइनस b² को, a माइनस b a प्लस b, साथ में क्या है x माइनस y। अब पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस y, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस में 2y प्लस में 1। अब हमने देखा दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, कब, या तो ये 0 या ये 0, तो x माइनस वाई को 0 के बराबर रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई y, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, तो 2x प्लस 2y प्लस का 1 उधर आके माइनस का 1, वो बटे में 2 ले गए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो x बराबर y आ गया, तो ये क्या हो गया 1 1। अगला देखिए ऑन टू फंक्शंस के लिए, ऑन टू फंक्शन में देखिए f इस तरीके से कि a से b जा रहा है, वो ऑन टू है, कब, इफ़ एंड ओनली इफ, अगर इसकी देखिए ऑन टू की सबसे बड़ी पहचान ये है कि कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल हो जाती है तो वो ऑन टू होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है भाई, अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाती है, कोडोमेन मतलब देखिए ये डोमेन होती है और इधर क्या होती है कोडोमेन, और देखो मान लें जैसे ऐसे रिलेशन होता है, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ना बचे, कोडोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाए इक्वल, तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा मान लीजिए हमारा फंक्शन है z से z में, और f(x) क्या है 2x² प्लस x, और 4f(a) बराबर है b, तो 2 देखो इसमें वैल्यू पुट करी a, 2a² प्लस a बराबर b, तो यहाँ से 2a² प्लस a प्लस का भी इधर आके माइनस का भी, तो यहाँ से कैपिटल a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 1, और c की वैल्यू क्या है माइनस b, d निकाला वो क्या होता है b² माइनस 4ac सॉरी, b कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना में a कितना है 2, और c कितना है माइनस b, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 भी, ये हुआ। अब a की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, तो हमने देखा कि ये जो नंबर है वो इरेशनल है, जो कि इंटीजर में बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये सर्जेक्टिव या ऑन टू नहीं है। अगला नंबर ऑफ फंक्शंस, अगर हमें ये पता लगाना नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है इस कार्डिनलिटी ऑफ b, और उसकी पावर क्या होती है कार्डिनलिटी ऑफ a। अगर हमें नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन निकालने हैं, मान लीजिए देखिए यहाँ पर एलिमेंट है m और इसमें एलिमेंट है n, अगर b की कार्डिनलिटी a से कम है, मतलब इसमें एलिमेंट कम है और इसमें ज़्यादा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक एलिमेंट बच गया, तो ये 1 1 तो होगा ही नहीं, तो इसलिए नंबर ऑफ इंजेक्टिव या 1 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे 0। ठीक है, अगला केस, अगर यहाँ पे एलिमेंट है कम 1 2 3 और यहाँ पे मान लो 4 हो गया एलिमेंट, ठीक है, तब कार्डिनलिटी आएगी, तो इसमें नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला होता है NPM। क्या फॉर्मूला होता है भाई NPM, परमुटेशन से निकालते हैं नंबर ऑफ इंजेक्टिव और 1 1 फंक्शन को, कैसे निकालते हैं NPM। तो याद रखना इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम A टू B, अगर कार्डिनलिटी ऑफ A कार्डिनलिटी ऑफ B से बड़ी है तो कोई 1 1 फंक्शन ही नहीं बनेगा, इसलिए नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन या 1 1 फंक्शन होंगे 0। अगला, अगर कार्डिनलिटी ऑफ A M है जो कि, और कार्डिनलिटी ऑफ B N है, और M N से क्या है छोटा, तो 1 1 फंक्शन बनेंगे, इसलिए उसके लिए कार्डिनलिटी का फॉर्मूला होएगा NPM। ओके, आगे है अगला नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन। मान लीजिए A की कार्डिनलिटी है M और B की कार्डिनलिटी है N, अगर N M से बड़ा है, देखिए ये वाले एलिमेंट इससे क्या है बड़े, अगर N M से बड़ा है मतलब इसमें एलिमेंट है ज़्यादा और इसमें है कम, तो यहाँ पे एक एलिमेंट बच गया, इसलिए यहाँ पे ऑन टू फंक्शन बनेंगे नहीं। ठीक है, तो उसमें ऑन टू फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0। अगर यहाँ पे कार्डिनलिटी ज़्यादा और यहाँ पे क्या है कम, तो इसमें ऑन टू फंक्शन बनेंगे। तो इसके लिए आपके पास ये काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है, देखिए n की पावर m, n की पावर क्या होगी m, मतलब b की कार्डिनलिटी नीचे और a की कार्डिनलिटी ऊपर, माइनस, अब देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल करीजिए NC1 फिर n-1 की पावर m, देखो यहाँ पे n की पावर कम करते जाइए, n-1 की पावर m, फिर n-2 की पावर m, यहाँ पे NC1, यहाँ पे NC2, ऐसे करते करते -1 की पावर n+1 और NCn-1।
ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। अगला है डिविजिबिलिटी इन जड़। लेट ए और बी दो इंटीजर्स है विद ए क्या है नॉन जीरो, ए क्या है यहाँ पे नॉन जीरो। देन वी से डैट ए डिवाइड करता है बी को, तो ए बी को डिवाइड करता है। जैसे मान लीजिए ए ने भाग किया बी को, तो कोई क्वेश्चन आएगा उसको मैंने यू नाम दे दिया, तो बी को क्या लिख सकती हूँ भाई मैं ए यू लिख सकती हूँ ना। अगर मान लीजिए ए डिवाइड करता है बी को, ए ने किसको भाग किया है भाई बी को, तो फिर यू आएगा, तो बी बराबर ए यू आएगा। ये क्या आएगा यहाँ पे बी बराबर ए यू। ओके, तो जैसे 6 बराबर है 2 × 6, तो बी बराबर ए यू हो गया ना ये। अगला रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी कुछ देखिए भाई, यहाँ पर याद रखना 0 बराबर ए गुना में 0 नहीं होता, ठीक है। अगला ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को, तो ए इनके लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। अगला ए और बी मान लो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं और ए क्या किसको डिवाइड कर रहा है बी को, तो बी का मोड बराबर है मोड ऑफ ए मोड ऑफ यू, देन मोड ऑफ बी किससे बड़ा होगा भाई मोड ऑफ ए से, और इसके इक्वल भी होगा। नेक्स्ट हमारा देखिए, हम इस क्लास में हम 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 4 क्लास तक के मैंने आपको इसमें कंप्लीट करवा दिया है। अगली वीडियो में हम आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।